हम ओबीसीओं को मिटाने का इस जमाने में दम नहीं है। जमाना हमसे है, जमाना हमसे है, हम जमाना नहीं है। आज के इस मरहूम स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे की नगरी में यह दूसरा मेड़ावा, एल्गार मेड़ावा होने जा रहा है। मैं सख्त बीमार होने के बावजूद भी मुझ पर बड़ा एहसान है। ऊपर वाले के बाद भुजबल साहब ने मुझे टाटा हॉस्पिटल में शरीक कराया है। एक समता परिषद का सिपाही एक ओबीसी के कार्यकर्ता की कितनी कदर करते हैं, इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मुझे मरहूम गोपीनाथ जी मुंडे और समीर बाबू यहाँ हैं, उनकी याद आती है। सन 2010 और 11 को याद कीजिए। इस देश में जो जात न्याय जनगणना की बात हो रही है, किसी ने भी नहीं किया। समीर भाऊ और गोपीनाथ जी मुंडे पहली बार पार्लियामेंट में चुन कर गए और उन्होंने पार्लियामेंट में सारी पार्टियों के खासदारों को एक साथ किया, एकजुट किया, 101 खासदारों को जमा किया। वो इतिहास कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। गोपीनाथ जी तो हम पे मौजूद नहीं है, समीर भाऊ है। पार्लियामेंट को हिला देने वाले ये लोग थे, पार्लियामेंट को बंद कराने वाले ये लोग थे। ऐसे ही लोग खासदार के बनना चाहिए, जाना चाहिए। इनके ही नेतृत्व में हमको जात न्याय जनगणना मिल सकती है। मैं अली जनाब इज्जत माब भुजबल साहब के बारे में क्या कहूँ, ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, मगर जो दर्द उनका है आज भी इस उम्र में, इस मुश्किल में उन्होंने ये एल्गार मेड़ावा लिया है। मैं उनको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को यहीं करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय ओबीसी। साहेब, आपण प्रचंड आजारी आहात। यानंतर भटक्या विमुक्तांचे नेते माननीय लक्ष्मणजी गायकवाड, विनंती आपण आपलं थोडक्यात मनोगत व्यक्त करावं। व्यासपीठावर आदरणीय ओबीसीचे नेते माननीय छगन भुजबळ साहेब आणि आदरणीय सर्व व्यासपीठावरचे नेते मंडळी, मित्र हो, मी या निमित्ताने एवढंच सांगतो की ओबीसीच्या लोकांच्या ताटात माती कालवण्यासाठी शिवाजी छत्रपती महाराजांना विरोध करणारे निंबाळकर, पिसाळ आणि भोसले जर कोण होते ते सर्व आता या जरंगे पाटला बरोबर आहेत। आणि आम्ही ओबीसीचे मावळे, ओबीसीचे सर्व मावळे, शिवाजी महाराज म्हणायचे की गरीबाच्या शेतात गेलं तर त्याचं देठ सुद्धा उपडू नका असं सैनिकाला सांगितले होते। आणि हे जरंगे पाटलाचे मराठे ओबीसीचं सर्व देठ तोडून खायला निघाले। आणि मराठीमध्ये एक म्हण आहे, पाटील आणि सर्व गावाचं चाटील आणि पुन्हा नंतर ओबीसीचं चाटील। भटक्या विमुक्ताच्या लोकांना खासदार आमदार होऊ नये म्हणून या प्रस्थापित मराठ्यांनी भटक्या विमुक्ताला संविधानाच्या बाहेर ठेवून त्यांचा सत्यानाश केला। आणि आता ओबीसीला राजकीय आरक्षण मिळू नये म्हणून जाणीवपूर्वक इथल्या प्रस्थापित मराठ्यांनी डाव रचला की मराठ्यांना आरक्षणासाठी रोका। खरं तर मराठ्यांना मी एकच सांगतो, जरंगे पाटलाच्या मागे लागलात तर तुमचा सर्व वाळवंट होणार आहे, कारण तुमच्या पदरात काही पडणार नाही। फक्त इथं प्रस्थापित मराठ्यांना जाणीवपूर्वक ओबीसीना सत्तेत येऊ द्यायचा नाही असा पण बांधलेला आहे, त्याला आपण भीक घालू नका। आणि जर तुम्ही भुजबळ साहेबाला दम देणार असाल किंवा त्यांना टोल करणार असाल तर याद राखा, आम्ही भटक्या विमुक्ताचे ओबीसीचे 70% लोक महाराष्ट्रात आहोत। तुमचा बियाणा सुद्धा